नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में गहराई से बात करने जा रहे हैं जो लाखों लोगों को तेज दर्द से राहत तो देता है, लेकिन इसके साथ कुछ काफी गंभीर जोखिम भी जुड़े हुए हैं। चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा लिखी जाने वाली नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग यानी कि NSAID कौन सी है? इसका जवाब है डाइक्लोफेनाक। ये एक ऐसी दवा है जिसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में गंभीर दर्द के लिए होता है, खासकर तब जब मुंह से ली जाने वाली दवाइयां असर नहीं कर रही हों। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये इंजेक्शन आखिर है क्या और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। डाइक्लोफेनाक, जैसा हमने कहा, एक NSAID है। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर किसी गहरी चोट जैसी स्थितियों में एक गो टू ऑप्शन है। मतलब जब तुरंत और ज़बरदस्त राहत की ज़रूरत हो तब इसे इस्तेमाल करते हैं। पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? दर्द को इतनी जल्दी कैसे रोक देता है? इसके पीछे की साइंस ना काफ़ी दिलचस्प है। देखिए, जब हमें चोट लगती है तो हमारा शरीर कुछ केमिकल मैसेंजर भेजता है। ये मैसेंजर एक तरह से सीधे दिमाग को सिग्नल भेजते हैं कि यहाँ दर्द हो रहा है, और ये सारा काम होता है कुछ खास एंजाइम की मदद से। इनका नाम है साइक्लोऑक्सीजनेज, या शॉर्ट में कहें तो COX-1 और COX-2। ये COX एंजाइम ही वो मेन फैक्ट्रियां हैं जो दर्द और सूजन के सिग्नल बनाती हैं। अब यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात है। ये जो दो एंजाइम हैं, COX-1 और COX-2, इनके काम बिल्कुल अलग-अलग हैं, और इसी फर्क को समझना साइड इफ़ेक्ट्स को समझने के लिए बेहद ज़रूरी है। तो डाइक्लोफेनाक क्या करता है? ये जाके इन दोनों को, COX-1 और COX-2 दोनों को ही ब्लॉक कर देता है। सोच लीजिए, जैसे दर्द का सिग्नल बनाने वाली फैक्ट्री का स्विच ही ऑफ कर दिया। इससे दर्द शांत हो जाता है, सूजन कम हो जाती है। लेकिन यही वो पॉइंट है जहां से साइड इफ़ेक्ट्स की कहानी शुरू होती है। क्योंकि इतने शक्तिशाली असर के साथ आते हैं कुछ काफ़ी बड़े जोखिम, और इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो स्क्रीन पर है, ये अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA की सबसे गंभीर चेतावनी है। इसे बॉक्स्ड वार्निंग कहते हैं, और ये साफ साफ दो सबसे बड़ी चिंताओं पर फोकस करती है। पहला, कार्डियोवैस्कुलर यानी दिल से जुड़ी समस्याएं, और दूसरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी पेट से जुड़ी समस्याएं। तो यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कुछ आम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिन्हें मैनेज किया जा सकता है, और फिर होते हैं कुछ गंभीर जानलेवा जोखिम। इन दोनों के बीच का फ़र्क पता होना ही चाहिए। और इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है। जोखिम हमेशा डोज और इस्तेमाल के समय के साथ बढ़ता है। मतलब जितनी ज़्यादा डोज ली जाएगी या जितने लंबे समय तक इसका इस्तेमाल होगा, दिल के दौरे या स्ट्रोक का खतरा उतना ही बढ़ जाएगा। इन्हीं सभी जोखिमों को देखते हुए लोगों के कुछ खास समूह हैं जिनके लिए ये दवा एकदम मना है। मतलब उन्हें ये बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। ये सूची बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इनमें से कोई भी स्थिति किसी पर लागू होती है तो डाइक्लोफेनाक का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बदले दूसरे विकल्पों के लिए डॉक्टर से बात करना जरूरी है। तो अब सवाल उठता है कि इन सब जोखिमों को जानते हुए इसे सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने के नियम क्या हैं? इसे कहते हैं डाइक्लोफेनाक इस्तेमाल करने के सुनहरे नियम। 4 नियम हैं। पहला, सबसे कम असरदार डोज इस्तेमाल करें। दूसरा, सबसे कम ज़रूरी समय के लिए। तीसरा, इंजेक्शन 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगवाना चाहिए। और चौथा और सबसे ज़रूरी, इसे हमेशा एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल से ही लगवाएं। ये चारों नियम उन्हीं गंभीर जोखिमों को कम करने के लिए बनाए गए हैं जिनकी हमने अभी बात की। बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए, ये घर पर खुद से लगाने वाला इंजेक्शन नहीं है। सुरक्षा और असर दोनों के लिए ज़रूरी है कि इसे कोई प्रोफेशनल ही दे। और इसको लगाने की जो तकनीक है वो भी बहुत अहम है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, इसे कूल्हे के ऊपरी बाहरी हिस्से में गहराई तक लगाया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि नसों या ऊतकों को कोई नुकसान न हो, क्योंकि गलत जगह पर इंजेक्शन लगने से नर्व डैमेज हो सकता है या फिर नेक्रोसिस भी हो सकता है, जिसमें इंजेक्शन वाली जगह के टिश्यू मरने लगते हैं। तो आखिर में बात यही है, डाइक्लोफेनाक जैसी शक्तिशाली दवा का इस्तेमाल करना एक बहुत ही सोचा समझा फैसला होना चाहिए। ये एक तरह का संतुलन है, शक्तिशाली राहत और शक्तिशाली जोखिमों के बीच का। और ये संतुलन सिर्फ और सिर्फ एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ आमने सामने बैठकर बात करने के बाद ही तय किया जा सकता है।